Hello everyone. In today's class, we discuss chapter number 6 of class 8. The chapter name is combustion and flame. Now let's start. Question number 1. Least condition under which combustion can take place. हम ऐसे ही कंडीशंस की लिस्ट बनानी है जिसमें कंबशन टेक प्लेस हो जाए, कंबशन हो जाए. उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं. फर्स्ट, कोई ना कोई कंबस्टेबल सब्सटेंस होना बहुत जरूरी है जिसको बर्न होना है. नेक्स्ट, ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, सपोर्टर होती है ऑक्सीजन. नेक्स्ट है जो भी जितना भी इग्निशन टेम्परेचर उस कंबस्टेबल सब्सटेंस को बर्न होने के लिए चाहिए उतना इग्निशन टेम्परेचर उसको मिल जाए तो जो भी ऑब्जेक्ट है या सब्सटेंस है वो इजीली कंबशन प्रोसेस जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक. बर्निंग ऑफ वुड एंड कॉल कॉज. अगर हम वुड को और कॉल को बर्न करते हैं तो क्या होगा? डैश ऑफ एयर. क्या होगा? पॉल्यूशन ऑफ एयर. किसका पॉल्यूशन हो जाएगा? पॉल्यूशन हो जाएगा किसका? एयर का. ए लिक्विड फ्यूल यूज इन आवर होम. एक ऐसा लिक्विड है जो हम अपने घर के अंदर यूज करते हैं. कौन है बेटा? एलपीजी. कौन सा है? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस. Fuel must be heated to the its ignition temperature before it start burning. Fuel को कितना हीट करना पड़ेगा कि वो बर्न होना स्टार्ट हो जाए? कितना टेम्परेचर देना होगा? उसके इग्निशन टेम्परेचर जो है उतना टेम्परेचर अगर हम देते हैं तो वो बर्निंग होना स्टार्ट हो जाता है. फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट कंट्रोल्ड बाय. फायर जो प्रोड्यूस हुई है किसके कारण से बेटा? ऑयल के कारण से. तो उसको हम क्या करते हैं, किसके थ्रू करेंगे? ऑयल से जो फायर लगी है उसको हम कैन नॉट कंट्रोल, हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. किससे? वाटर से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल हैज रिड्यूस्ड पॉल्यूशन इन आवर सिटीज. ठीक है. तो हम कैसे सीएनजी का यूज आजकल ऑटोमोबाइल्स में यूज करें ताकि पॉल्यूशन क्या हो? कम हो. द यूज ऑफ सीएनजी, ये कैपिटल में लिख लीजिएगा प्लीज. CNG in automobiles has reduced pollution in our city. Its quality is fuel for some benefit. It gives out less carbon dioxide. जो CNG जब बर्न होती है, CNG फ्यूल जब बर्न होता है तो वो लेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, लेस अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ये सारी हार्मफुल गैसेस जो हैं सीएनजी लेस अमाउंट में रिलीज करता है जिससे हमारा एनवायरनमेंट क्या नहीं होता है? पॉल्यूटेड नहीं होता है. तो हम अब इस सीएनजी की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि इसको एक क्लीनर फ्यूल भी बोला गया है कि इससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पॉल्यूट नहीं होता है. विच इज बेनिफिशियल एज दे प्ले क्रूशियल रोल इन ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन. कि ग्लोबल वार्मिंग के टाइम पे या एसिड रेन को रोकने के लिए, कम करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए एक रोल मॉडल के जैसे हैं. कौन? सीएनजी. It leaves behind no residue after its combustion. जो कोई भी पीछे की तरफ कोई रेसिड्यू नहीं रहता है पीछे की तरफ जब ये कंबशन होता है. सीएनजी जब बर्न होती है तो पीछे की तरफ कुछ भी रेसिड्यू, कोई भी ऐश या कोई भी कार्बन पार्टिकल बिल्कुल भी नहीं रहता है. तो इसीलिए हम ऑटोमोबाइल्स के अंदर सीएनजी को यूज करना स्टार्ट किया है. कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज अ फ्यूल. अब हम फ्यूल में एलपीजी को भी यूज करते हैं और वुड को भी यूज करते हैं. तो दोनों का जो अगर हम क्या करें डिफरेंस बिटवीन देखें तो क्या होगा? इट डज नॉट कॉज पॉल्यूशन ऑन कंबशन. जो एलपीजी है वो पॉल्यूशन कॉज नहीं करती है. बट वुड इट पॉल्यूट एयर ऑन इट्स कंबशन. जो वुड है वो क्या करती है बेटा? पॉल्यूशन कॉज कर देती है. ठीक है. एलपीजी को बर्न करते हैं तो नो स्मोक, एलपीजी को बर्न करते हैं तो नो स्मोक इज प्रोड्यूस, स्मोक प्रोड्यूस नहीं होती है. ठीक है. और वुड में करते हैं तो इट प्रोड्यूस स्मोक. आपने देखा होगा वुड को बर्न करते हैं तो बहुत सारा स्मोक रिलीज होता है. ठीक है. नो स्मोक प्रोड्यूस एंड इट इज प्रोड्यूस स्मोक. तो वुड को बर्न करेंगे तो स्मोक प्रोड्यूस होगा और एलपीजी को करेंगे तो स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है. सेकेंड, एलपीजी लिक्विड फॉर्म में होती है. इट इज ए लिक्विड फ्यूल. एलपीजी हमने पढ़ा था ना लिक्विड फ्यूल के जब एग्जाम्पल रीड कर रहे थे तो हमने एलपीजी को लिखा था. ठीक है. वुड क्या है? सॉलिड फ्यूल है. वुड किसका एग्जांपल है? सॉलिड फ्यूल का. और एलपीजी लिक्विड फ्यूल का. ठीक है. इट हैज अ मोर कैलोरीफिक वैल्यू. इसके अंदर इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जो बर्न करने की एफिशिएंसी या हमें हीट एनर्जी देने की जो एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है? 55,000 किलो जूल पर केजी.
इट हैज लेस कैलोरिफिक वैल्यू 17,000 kg, इसकी बहुत कम वैल्यू होती है और इसकी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए गुड क्वालिटी का जो फ्यूल होगा वो कौन होगा, एलपीजी होगा। नेक्स्ट है इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड एंड इजीली ट्रांसपोर्टेड एज इट इज स्टोर्ड इन सिलेंडर, इजीली ट्रांसपोर्टेड होता है और इसको इजीली हम सिलेंडर्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। बट इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड इजीली लाइक एलपीजी फ्यूल, ये इतना इजीली ट्रांसपोर्टेड नहीं होता है जैसे एलपीजी है। एलपीजी को हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। गिव रीजन। वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, वाटर को हम नहीं यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे, क्यों? सिंस वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो वाटर होता है वो गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। इट मे रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक शॉक टू द पर्सन ट्राइंग टू एक्सटिंग्विश फायर, अगर हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पे लगी हुई फायर को एक्सटिंग्विश करने की कोशिश करेंगे, पुट ऑफ करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, जो भी पर्सन ये काम कर रहा है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमें कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को फायर लगी हुई हो तो उसको कभी भी वाटर यूज नहीं करना चाहिए, या तो हमें सैंड या मड यूज करनी चाहिए। एलपीजी इज अ या हमें एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड, एलपीजी क्या है, डोमेस्टिक फ्यूल बेटर है किसके कंपैरिजन में, वुड में। अभी तो हमने डिफरेंस बिटवीन में भी रीड कर लिया है कि क्यों बेटर है। एलपीजी इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस गैसेज, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गैसेज प्रोड्यूस नहीं करती, स्मोक प्रोड्यूस नहीं करती है। nor does it leave any residue behind, और कोई भी रेसिड्यू अपने पीछे नहीं लीव करती है। इस वजह से जैसे हम वुड को बर्न करते हैं तो एक तो बहुत ज्यादा स्मोक रिलीज करती है, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करती है। नेक्स्ट बहुत सारी ऐश को रेसिड्यू की फॉर्म में पीछे की तरफ लीव करती है। ठीक है, इस वजह से। मोर ओवर इट हैज मोर कैलोरिफिक वैल्यू देन वुड, और एलपीजी की जो कैलोरिफिक वैल्यू है कंपैरिजन टू वुड वो भी क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली whereas a piece of paper wrapped around an aluminium pipe does not। अब देखिए पेपर खुद फायर तो बहुत इजीली कैच कर लेता है, अगर हम उस पेपर के ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल लगा दें या एल्यूमिनियम पेपर जो रैप पेपर आता है उसको बनाकर एक एल्यूमिनियम पाइप इस तरीके से कर लें और फिर फायर के पास ले जाएं तो बर्न क्यों नहीं होता, क्या रीजन है इसका? तो देखिए सिर्फ पेपर को बर्न कर रहे होते तो इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है बेटा, कम होता है। जब उसको हम एल्यूमिनियम पाइप के अंदर रोल कर लेते हैं तो इजीली फायर को कैच क्यों नहीं करता, क्योंकि जो भी हीट मिल रही है वो एल्यूमिनियम पाइप पहले क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है और आगे की तरफ ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इग्निशन टेम्परेचर वो उसको जितना रिक्वायरमेंट होती है उतना इग्निशन टेम्परेचर उसको मिल नहीं पाता, इसीलिए एल्यूमिनियम पाइप में जब उसको रैप करते हैं तो क्या नहीं होगा, तो बर्न नहीं होगा। एज ए इग्निशन टेम्परेचर इज लो द पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली, बहुत जल्दी फायर इजीली कैच हो जाता है। बट ए पीस ऑफ पेपर रैप अराउंड एल्यूमिनियम पाइप, अब एक एल्यूमिनियम पाइप के चारों तरफ हमने क्या लगा दिया, पेपर लगा दिया, डज नॉट कैच फायर इजीली, उसमें फायर बहुत जल्दी से नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, क्योंकि जो भी हीट उस पेपर को मिल रही है वो उसको एब्जॉर्ब करने की बजाय ट्रांसफर कर रहा है कहाँ पर, एल्यूमिनियम पाइप के अंदर। द पीस ऑफ पेपर ऑफ डज नॉट गेट इट्स इग्निशन टेम्परेचर, जो पेपर का जो पीस है वो कहाँ नहीं पहुंच रहा है, इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पा रहा है, इस वजह से वो बर्न नहीं हो रहा है। मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम, एक लेबल डायग्राम बनाना है आपको कैंडल फ्लेम का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन, फिलअप, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड, हर टाइप का क्वेश्चन इस पॉइंट से इनर बन सकता है कि विच इज द हॉटेस्ट पार्ट, आउटर मोस्ट जोन, मॉडरेटली हॉट कौन सा है, मिडल जोन, लीस्ट हॉट कौन सा है, बिल्कुल इनर मोस्ट जोन है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं कि इनर मोस्ट जोन का कलर कैसा होता है, ब्लैक, मिडिल जोन कैसा होता है, येलो, ल्यूमिनस पार्ट कौन सा है, मिडिल जोन है, और मिडिल जोन जो होता है वो कैसा हॉट होता है, तो अपना आंसर हो जाएगा मॉडरेटली हॉट, है ना। आउटर मोस्ट जो पार्ट होगा वो कैसे कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करता है, ब्लू कलर की, और सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है, आउटर मोस्ट जोन होता है। तो किसी भी तरीके से इसमें क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम भी है, तो इससे डायग्राम भी आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। नेम द यूनिट इन विच द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड, उसकी यूनिट बतानी है कैलोरिफिक वैल्यू की। द यूनिट इन विच कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इज किलो जूल पर किलोग्राम, के इसको शॉर्ट में केजी पर मीन्स अपॉन में
kg, ये फॉर्मूला होता है किलो जूल पर ग्राम, किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर, CO2 गैस जो है या कार्बन डाई गैस जो है वो कैसे हेल्प करती है फायर को कंट्रोल करने के लिए। एज CO2 इज हैवियर देन ऑक्सीजन, जो हमारी CO2 गैस होती है वो क्या होती है, हैवियर होती है किससे, ऑक्सीजन से। जो हमारी CO2 गैस है वो हैवी होती है किससे, ऑक्सीजन से। तो नीचे की तरफ जो भी चीज बर्न हो रही है उसके ऊपर क्या होती है, एक लेयर बन जाती है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, और उसके ऊपर की तरफ ऑक्सीजन होती है। जैसे ही वो लेयर बन जाएगी एक ब्लैंकेट की, जैसे उसको कवर कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन से कांटेक्ट, उसको जो भी बर्निंग चीज है उसका सप्लाई ऑक्सीजन की खत्म हो जाएगी, और जैसे ही सप्लाई खत्म हो जाएगी जो भी ऑब्जेक्ट बर्न हो रहा होगा उनकी फायर अपने आप ही स्टॉप हो जाएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट को कंबशन होने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। तो इट फॉर्म अ ब्लैंकेट अराउंड फायर, ये हैवी होती है इसीलिए उस जो भी ऑब्जेक्ट बर्न हो रहा है उसके चारों तरफ एक ब्लैंकेट के जैसे कवर कर लेती है, बिकॉज ऑफ विच द सप्लाई ऑफ एयर इज स्टॉप्ड, इस कारण से जो भी एयर की सप्लाई है वो स्टॉप हो जाती है। मैन ओवर इट ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग सब्सटेंसेस, और साथ में ये कूल भी होती है तो उसके इग्निशन टेम्परेचर को भी कम कर देती है। इन दिस वे इट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोलिंग फायर, ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है किसके अंदर, फायर को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट, इट इज डिफिकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स, ग्रीन लीव्स को बर्न करना बहुत ही, जो इकट्ठा हुआ ग्रीन लीव्स है उसको बर्न करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बट ड्राई लीव्स बहुत इजीली कैच फायर कर लेते हैं। क्यों, एक्सप्लेन कीजिए। क्योंकि ग्रीन लीव्स के अंदर बेटा किसकी अमाउंट होगी, कुछ अमाउंट किसका होगा, वाटर का होगा, कुछ अमाउंट किसका होगा, वाटर का होगा, ठीक है। सो इट्स इग्निशन टेम्परेचर गेट इंक्रीज एंड इट डज नॉट बर्न इजीली, जो इसका इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि उसके अंदर तो लीव्स भी है और वाटर भी है, दो चीजें हो गई, तो इग्निशन टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड इट डज नॉट बर्न इजीली, इसीलिए उसका वो बर्न इजीली नहीं होते। ऑन द अदर हैंड ड्राई लीव्स आर वाटरलेस, ड्राई लीव क्या होती है, उनके अंदर वाटर प्रेजेंट नहीं होता तो वाटरलेस होती है, तो सो दे कैच फायर इजीली, इसीलिए फायर को क्या करती हैं, बहुत इजीली कैच कर लेती हैं। हैविंग लो इग्निशन टेम्परेचर, तो अपन एक सिंपल आंसर भी दे सकते हैं इसमें कि ड्राई लीव्स का इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है बेटा, कम होता है, और ग्रीन लीव्स का इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर वाटर भी कंटेन होता है। Next, which zone of a flame does a goldsmith use a melting gold and silver and why? जो गोल्डस्मिथ है यानी कि सुनार है वो कौन सी फ्लेम को यूज करता है जब गोल्ड को मेल्ट कर रहा होता है या सिल्वर को मेल्ट कर रहा होता है। तो हमने पढ़ा हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है, कैंडल का हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है, आउटर मोस्ट जोन। तो आउटर मोस्ट जोन जो हॉटेस्ट पार्ट होगा वहां से ही तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, है ना। तो जो गोल्ड को और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए हमें ज्यादा हीट की तो रिक्वायरमेंट है, इसीलिए जो गोल्ड स्मिथ होता है वो फ्लेम की आउटर मोस्ट जोन को क्या करता है, यूज करता है, विच इज नॉन ल्यूमिनेंस, जो क्या होती है, नॉन ल्यूमिनेंस होती है, टू मेल्ट द गोल्ड एंड सिल्वर, जो सिल्वर और गोल्ड को क्या कर देती है, मेल्ट कर देती है। As it is the hottest zone of the flame, और ये जो होता है hottest zone होता है फ्लेम का, having more temperature, और क्या रखता है, ज्यादा टेम्परेचर इससे मिलता है किसको, गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए। एक न्यूमेरिकल है आपका, इसमें 4 kg फ्यूल का दिया हुआ है, कंप्लीटली बर्न करना है, उससे जो हीट प्रोड्यूस हुई वो इतनी हुई। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू अपने को निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, किसी भी ऐसे फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए जितनी हीट उसने प्रोड्यूस की है वो, और जितने फ्यूल को हमने यूज किया है उसको अपॉन में रख देंगे। जैसे यहाँ पर 1,80,000 है, तो 1,80,000 हमने अबाव रखा, अपॉन में क्या कर दिया, जितने फ्यूल लिया है 4.5 वो लिया, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे को क्या वैल्यू आ जाएगी, आप इसको कट करके देखेंगे तो 40,000 किलो जूल पर केजी में इसका वेट आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। हम करने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के अंदर कितना फ्यूल दिया हुआ है, 4.5 kg, जो कम्प्लीटली बर्न हो गया है, और उसने हीट कितनी प्रोड्यूस कर दी है, उसने हीट प्रोड्यूस कर दी है 1,80,000 कैलोरी, और हमें कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है। अब ये मेजरमेंट भले ही चेंज हो जाए, अब अपने को ये ध्यान रखना है कि जो फ्यूल दिया है उसको अपॉन में रखना है, और जो किलो जूल में हीट बताई है वो उसको ऊपर रखना है, फिर उसको डिवाइड करेंगे तो 40,000 किलो जूल पर केजी
हमारे पास में कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगी फ्यूल की। अब सपोज कीजिए 4.5 की जगह अगर मैं 5 लिख देती हूँ, 5 kg ऑफ फ्यूल, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगी, 4.5 की जगह 5 लिख देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी बेटा, कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज कॉल्ड अ कंबशन। जो रस्टिंग का प्रोसेस होता है, रस्टिंग मीन्स क्या होता है, जंग लगना, है ना। जैसे लोहे को आपने देखा होगा बाहर एयर से या मॉइस्चर से कनेक्ट करके उसके आसपास में एक ब्राउनिश कलर की लेयर बन जाती है, ठीक है, तो वो उसको क्या हम कंबशन बोल सकते हैं, डिस्कस करेंगे। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एमिट हीट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इट्स ऑक्साइड। जो वैसे हम आयरन को क्या बोलते हैं, Fe, और ऑक्साइड बनता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फेरस ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड। और जब फेरस से फेरस ऑक्साइड बनता है तो वो उस टाइम पे क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उस टाइम पे वो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। देखिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो फेरस ऑक्साइड में भी चेंज हो गया और हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है। सो वी कैन कॉल द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एज अ स्लो कंबशन। हम कंबशन को क्या बोलेंगे कि स्लो हो रहा है कंबशन, स्लो कंबशन है, हाँ हम उसको कंबशन बोल सकते हैं कि उसने क्या किया, हीट प्रोड्यूस करी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, Amida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker। ये दोनों एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि भाई अमिता और रमेश, जिस वाटर क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है बीकर में। अमिता केप्ट द बीकर नियर द विक इन द येलो पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। उसने क्या किया, उस बीकर को क्या किया, विक के बिल्कुल पास में रख दिया कैंडल फ्लेम को, जो येलो पार्ट है ना कैंडल फ्लेम का वहां पर। और रमेश ने क्या किया, उस बीकर को आउटर मोस्ट पार्ट पे रख दिया, ठीक है। हुज वाटर विल गेट हीटेड इन द शॉर्टर टाइम। किसका पानी जल्दी गर्म होगा, दोनों को पानी गर्म करना है, ठीक है। और दोनों ने, एक ने तो येलो पार्ट में यानी कि मिडिल पार्ट में रखा है और एक ने ऊपर आउटर मोस्ट पार्ट में रखा है, तो किसका पानी जल्दी गर्म होगा। हमने कैंडल वाले में क्या लर्न किया था, जो आउटर मोस्ट है वो मोस्ट हॉटेस्ट पार्ट होता है और जो येलो जोन होता है वो मॉडरेटली हॉट होता है, लेकिन आउटर मोस्ट के कंपैरिजन में कम होता है। द वाटर विच वॉज पुट रमेश विल गेट हीटेड इन अ शॉर्टर टाइम। जो रमेश ने जहाँ पर वाटर को या बीकर रखा है उनका पानी क्या होगा, बहुत ही कम टाइम पे गर्म हो जाएगा, बिकॉज ही हैड पुट इट नियरर टू द हॉटेस्ट जोन। क्योंकि उसने अपना बीकर कहाँ रखा है, हॉटेस्ट जोन ऑफ फ्लेम के बिल्कुल पास में रखा है। ओके क्लास, आई थिंक ऑल आर अंडरस्टूड ईच एंड एवरी क्वेश्चन in this chapter। Okay,